हरे कृष्णा। यह बहुत ही सुंदर मंत्र चल रहा है जिसे कार्तिक महीना के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास। कार्तिक मास में हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रार्थना जो व्यक्ति करते हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं वो कमज़ोर होते हैं। नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार भी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 घंटे में हमारे मन में लगभग 60,000 विचार प्रकट होते हैं। इन 60,000 विचारों में से मैक्सिमम नकारात्मक ही होते हैं। ज़रा सोचिए, 60,000 विचारों में से अगर हम किसी एक विचार को लेके प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मतलब बार बार रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो वो जो प्रार्थना होगी उन 60,000 विचारों में से ज़्यादा पावरफुल होगी। वो विचार, जिस विचार को लेके हम प्रार्थना करते हैं बार बार, तो वो क्या होता है, 60,000 विचारों में से सबसे ऊपर आकर खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य, वो जो हमारी विचार होंगे सबसे पावरफुल होंगे और उस विचार को सफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो महीना है कार्तिक महीना, श्रीमती राधा रानी का अत्यंत प्रिय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भी यह मंत्र बहुत ही प्रिय है। खास करके इस माह में की गई कोई भी सेवा, जप, दीपदान या प्रार्थना एक गुना नहीं असंख्य गुना फलदायी होते हैं। इसलिए इस महीने में हम सबको भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। वो क्या है? उनकी भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रार्थना करनी चाहिए, न कि भौतिक इच्छाओं को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान के प्रति अगर हमारा आकर्षण हो गया, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, तो ये जान लीजिए दुनिया का सब कुछ हमें मिल गया। जो शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है, हमें कैसी प्रार्थना करनी? शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से बोलना चाहिए बार बार, जब जब याद आए, हे भगवान कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपना शुद्ध प्रेममय भक्ति भाव में स्थिर कर दीजिए। हे भगवान, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मेरी चेतना आपके ही भक्ति में लगी रहे और मेरे हृदय से जो बैठा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो गंदगी हमारे हृदय में बैठी हैं, कृपा करके इसे दूर कर दीजिए और ऐसी कृपा करिए ताकि मैं केवल और केवल आपका ही दास बना रहूं, माया का दास न बनूं, इन काम, क्रोध, मोह के चक्कर में न पड़ूं, मेरी मति आपके ही श्री चरणों में लगी रहे। हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मैंने असंख्य पाप किए हैं, असंख्य कुकर्म किए हैं। प्लीज आप मुझे उन पापों, मेरे किए गए कर्मों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पीछे पापों को क्षमा कर दीजिए और मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपके नाम, रूप, गुण, लीला का स्वाद लेने की योग्यता अर्जित कर पाऊँ। वो पात्रता हमारे हृदय में डाल दीजिए ताकि मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे नाम प्रभु, मुझे ऐसा मन दे दीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं ना, मेरे मुख से हर समय आपका नाम चलता ही रहे। हे भगवान कृष्ण, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए जिससे मैं आपके भक्तों की ही सेवा में लगा रहूं। भक्तों को इस महीने इसी भाव में रहना चाहिए, इसी प्रार्थना के मूड में रहना चाहिए। और जब हम दीप दिखा रहे हों, हमें
भगवान से दीप दिखाते वक्त ये सब जरूर प्रार्थना करना चाहिए, और साथ साथ में ये भी बोलना चाहिए कि हे भगवान, मेरे हृदय के अंदर यह दीपक मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ताकि मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मेरे हृदय के अंदर अंधकार रूपी राक्षस गायब हो जाए और मुझे आपके अनंत प्रेम के प्रकाश में प्रकाशित कर दीजिए। हे दामोदर, मुझे तो केवल आपका ही प्रेम चाहिए। मुझे आपके नाम में, रूप में, सेवा में जीवन भर लगे रहने की आशीर्वाद दीजिए। ऐसी कृपा करिए कि मेरे मन से कभी भी आपका विस्मरण ना हो, हर समय आपको हम याद करते रहें। शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन सदा पापेरत नायिक पुण्य राले। शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरा जीवन पापों में लिप्त रहा है, इवन कि मैं आपके नाम लेने के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत ही दयालु हैं, कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए। शिला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवैनु। शिला नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने तो अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि अपने पूरे जीवन में क्या ही किया, केवल भौतिक चीज़ों में, अपने इंद्रियों की तुष्टि में ही लगा रहा, अपने इंद्रियों की तुष्टि में, अहंकार की तुष्टि में, आसपास पड़ोसी की सेवा में ही लगा रहा। मेरा पूरा जीवन गंवा दिया। मेरा आपके नाम में न तो रुचि आ रही है, न तो सेवा में रुचि आ रही है, न ही हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है। मैं तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कृपा करके अब भी मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मेरी मति आपके श्री चरणों में लगी रहे। कुंती महारानी कहती हैं कि हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि ऐसी ही विपत्तियां बार बार आती रहे, ताकि मैं आपको बार बार याद करती रहूं, बार बार देखती रहूं, क्योंकि आपका बार बार याद करना, बार बार देखना का मतलब है जन्म मृत्यु को दोबारा हमें नहीं देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस महीने में, कार्तिक महीने में, हम सब भक्तों को इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम दीप दान दिखाने के लिए जाएं तो ही करें। हर समय चिंतन में रहें, हर समय सोचते रहें, अपने मुंह से भगवान का नाम बोलते रहें, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम 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 हरे हरे, और प्रार्थना करते रहें। जब भी हम देखें मेरा मन भटक रहा है, तुरंत भगवान को स्मरण करें। ये कार्तिक महीने में प्रार्थना है, जान लीजिए, आज का जो प्रार्थना है इस कार्तिक मंथ में और दूसरे मंथ के प्रार्थना से हजारों गुना अधिक है, हजारों गुना अधिक प्रभावशाली है। इसलिए इसमें जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करें, जितना ज़्यादा तपस्या करें भक्तों के लिए, उतना ही अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।